दोस्तों, क्या अभिषेक बनर्जी भारत छोड़कर भागने का तैयारी कर रही है? कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इलाज के नाम पर जो ड्रामा रचा गया, उसकी परतें अब खुलनी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अभिषेक बनर्जी एसएसकेएम अस्पताल जाने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या उनके मेडिकल रिपोर्ट में कोई ऐसा राज छिपा है जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहते हैं? आज इस वीडियो में हम उन 7 सबूतों का खुलासा करेंगे जो बताते हैं कि ये पूरा खेल इलाज के नहीं बल्कि एग्जिट प्लान का था। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं आपका मित्र शुद्धशील घोष। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसे 7 पक्के सबूत देंगे जो देख के आप चौंक जाएंगे। दुबई के उस सीक्रेट ट्रिप से लेकर फर्जी डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन नंबर तक ऐसे ऐसे राज छुपा है जो शायद इसके पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ये सारे सबूत ये साबित कर देंगे कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। 2026 का जो विधानसभा चुनाव था वो खत्म होने से पहले एक अफवाह फैला गया कि अभिषेक बनर्जी 4 मई के लिए बाहर जाने के लिए, इंडिया से बाहर जाने के लिए टिकट खरीद लिया है। और उसके बाद हम 2-3 दिन से अभिषेक बनर्जी को दिखता भी नहीं है। और उसके बाद मीडिया में एक अफवाह ऐसा भी चलता है कि अभिषेक बनर्जी एक्चुअली भारत छोड़ के जाने का कोशिश किया था, लेकिन भारत का जो विदेश नीति है अभी इतना पुख्ता बन गया है कि दुबई जाने के बाद भी उनको वापस आने पड़ा। लेकिन इस बात का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो है नहीं, लेकिन मीडिया में इस बात के बहुत सारे चर्चा है। तो इसके मतलब अभिषेक बनर्जी ये 2026 के इलेक्शन के रिजल्ट देखने के बाद ही समझ गया था कि इंडिया में अगर वो रहेंगे तो उसके लिए मुसीबत खड़ा हो जाएंगे। और जब ये वाला पार्ट नाकाम हो गया तब अभिषेक बनर्जी के दिमाग में दूसरे एक प्लान आ गया है, उसको इलाज के कारण बाहर जाने का कोशिश का ट्रिप। और यहां पर ही शुरू होता है सोनारपुर कांड, जहां पर हम देखते हैं कि अभिषेक बनर्जी एक तृणमूल लड़के का मौत को लेकर अफवाह फैलाता है। वो बंदा एक्चुअली एंटी सोशल था और बहुत सारे हाई ड्रग का डोज के कारण उसका मत हो गया, लेकिन उसको पोस्ट पोल वायलेंस बोल के अभिषेक बनर्जी वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर उसके ऊपर अंडर ट्रीटमेंट होता है और वहां पर अभिषेक बनर्जी खुद को ही जख्म कर देता है। ये प्लानिंग था कि शायद वो जख्मी को दिखा के अभिषेक बनर्जी बाहर जाने का उनको मौका मिल जाएगा। और हम देखते हैं अभिषेक बनर्जी सोनारपुर से अपने घर चले जाते हैं और उसके बाद अचानक ऐसे वो एक्टिंग करते हैं कि बहुत ही बीमार हो चुके हैं और अस्पताल में जाने के लिए, वहां पर भर्ती करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। बहुत सारे अस्पताल में वो कोशिश करते हैं, लेकिन हर अस्पताल उसको मना कर देता है, बोलता है भाई आपको पास ऐसे कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, आपको यहाँ पर एडमिशन का ज़रूरत है। और उसको पैन 40 का एक मेडिकल रिपोर्ट भी देता है कि आपको शायद थोड़ा गैस हो गया है, आप घर जाके अच्छे से नहा लो और ये जो अंडे का बदबू है उसका आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, उसके बाद आप चंगा हो जाएंगे। ममता बनर्जी भी तब मैदान में उतर गई थी, सीना छाप के वो रो रही थी कि अभिषेक बनर्जी को ट्रीटमेंट भी नहीं करने दे रहा है, भाजपा वाले कितना विंडिक्टिव है। लेकिन ऐसे कुछ नहीं अभिषेक बनर्जी प्रूफ कर पाया कि भाई उनके लिए ये ट्रीटमेंट जरूरी है। तो जब कलकत्ता के अस्पताल में उसका एडमिशन नहीं हुआ, उसको बाहर जाने का मौका क्या मिलेगा? और वहां पर ही अभिषेक बनर्जी करता है एक पुराना ट्रिक। बहुत साल पहले अभिषेक बनर्जी जब मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से कोलकाता वापस आ रहे थे, तब सिंगूर के नजदीक एक कार एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पर अभिषेक बनर्जी को थोड़ा बहुत चोट लगता है। और उसके बाद से ही हम देखते हैं जब भी कुछ भी कानूनी कार्रवाई चलते हैं, जहां पर ऐसे मुहूर्त आते हैं कि शायद अभिषेक बनर्जी इस बार अरेस्ट हो जाएंगे या उनके पार्टी मुसीबत में फंस जाता है, तभी उनका आंखों के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है। और तभी अभिषेक बनर्जी को ट्रीटमेंट करने के लिए इंडिया में कोई चांस नहीं रहता है। वो पहले दुबई जाते हैं और उसके बाद यूएस चले जाते हैं, वहां पर जाके उनका ट्रीटमेंट होता है। और वही पुराने वाला फंडा इस बार वो अपनाने की कोशिश किया है।
सीधे चले गए कलकत्ता हाई कोर्ट के पास और वहां पर जाके बोला कि मुझे बाहर जाने का परमिशन दीजिए। क्यों? क्योंकि तब तक अभिषेक बनर्जी के नाम में बहुत सारे केसेस हो गया था और उस सारे केसेस में अभिषेक बनर्जी को कोई भी कोर्सिव मेजर लिया जाए इससे प्रोटेक्शन दिया गया था, एक ही शर्त पर कि अभिषेक बनर्जी कोलकाता या देश छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। उसका पासपोर्ट जो है वो अभी हाईकोर्ट के पास रहेगा और यहां सिचुएशन में उसको हाई कोर्ट का परमिशन लेना ही पड़ेगा। तो अभिषेक बनर्जी चले गए थे हाई कोर्ट में, लेकिन यहाँ का जो स्टेट एजेंसीज है उसने तीव्र विरोध दिखाया। उसने ऑनरेबल हाई कोर्ट को बोला कि अभिषेक बनर्जी के नाम में अभी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस हालत में अगर अभिषेक बनर्जी चले जाते हैं बाहर तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन में रुका जाएगा और वहां पर ये जिम्मेदारी कोर्ट को ही फिर लेना पड़ेगा। तो कोर्ट उस मुसीबत में फंस जाता है और अभिषेक बनर्जी इस सिचुएशन में बाहर नहीं जा सकते हैं, ये तो पक्का हो गया था। तो इसके मतलब ये पहले बार नहीं, जब भी एजेंसियां शिकंजा कसती है या चुनाव के नतीजे विपक्ष में जाते हैं, अभिषेक बनर्जी का मेडिकल वीजा तैयार हो जाता है। यह केवल एक इलाज नहीं बल्कि कानूनी जांच से बचने का एक परखा हुआ फॉर्मूला है। लेकिन वही पुराना फॉर्मूला उसको बिल्कुल फंसा दिया। तो जब जांच एजेंसियों ने उसको मना कर दिया कि आप बाहर नहीं जा सकते हो और कोर्ट के सामने ये सारे दलीलें पेश कर दिया, तो तब ऑनरेबल कोर्ट का कलकत्ता हाई कोर्ट का सिंगल बेंच ने एक अच्छे डिसीजन लिया कि यहां पर जो एसएसकेएम हॉस्पिटल है, जिनको आपके जो बुआ है ममता बनर्जी हमेशा बोलते हैं एशिया का द बेस्ट हॉस्पिटल, और इनका जो आई डिपार्टमेंट है वो भी तो द बेस्ट है। तो आप एक काम करो, पहले आप एसएसकेएम हॉस्पिटल में चले जाओ। हम लोग यहां से ऑर्डर कर देते हैं कि एसएसकेएम हॉस्पिटल का जो आई डिपार्टमेंट है, उनका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो एक बोर्ड बनाएंगे और उसका लीड करेंगे वो खुद, और उस बोर्ड में बहुत सीनियर डॉक्टर्स रहेंगे। वो सारे आपका आंखों का जो भी प्रॉब्लम है उसका परखी से उसको एग्जामिन करेंगे, और अगर वहां पर हमारा मेडिकल रिपोर्ट ऐसे आते हैं कि आपके आंखों में ये प्रॉब्लम है कि पूरे इंडिया में इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो वो मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस में हम लोग चर्चा करेंगे और हम लोग सोचेंगे कि आपको बाहर जाने हम दे सकता है या नहीं। तो ये तो एक अच्छा ऑप्शन है। अगर सच में अभिषेक बनर्जी के आंखों में प्रॉब्लम है, वो अगर एसएसकेएम जाए या दूसरे किसी भी हॉस्पिटल में जाए, वहां से तो वो पकड़ा ही जाएगा और फिर उसको बाहर जाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन यहां पर ही आते हैं कहानी में ट्विस्ट। अभिषेक बनर्जी एसएसकेएम हॉस्पिटल में नहीं गया। अगर ये वर्डिक्ट उसको अच्छे नहीं लगा सिंगल बेंच का, तो उसके पास ऑप्शन था वो डिवीजन बेंच जा सकते थे, लेकिन वो सब नहीं करके अभिषेक बनर्जी सीधे पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। उनको लगा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में शायद उनका जो लॉयर्स है वो कुछ मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जब वहां पर हियरिंग होता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये सवाल उठा देता है कि आपका जो केस है वो तो ऑलरेडी कोलकाता हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप क्यों सुप्रीम कोर्ट में आ गए हो? पहले आप वहां से वर्डिक्ट लेके आओ, हम लोग वो पूरा देखेंगे और उसके बाद अगर लगेंगे कि यहां पर फिर से सुनाई करना है तो हम लोग फिर वो चीज करेंगे। और वहां से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये इंस्ट्रक्शन देता है कोलकाता हाई कोर्ट को, जो अभिषेक बनर्जी का ये मेडिकल का इशू है, तो आप एक हफ्ते के अंदर इसका ये जो हियरिंग है ये पूरा कंप्लीट कर दो। और वही वाला हियरिंग आज होने वाला था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अभिषेक के इलाज से जुड़े दस्तावेज की जांच हुई और वो सामने आ गए मीडिया में। क्या आप जानते हैं कि जिस अमेरिका डॉक्टर के रिपोर्ट वो कोर्ट में साबित कर सकते थे, वो पहले ही मीडिया में आ जाते हैं और उससे हमको पता चलता है कि उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं मिल रहा है। तो इसके मतलब क्या वो पूरा मेडिकल रिकॉर्ड ही एक होक्स है? अगर वो एसएसकेएम जाते तो क्या वहां के भारतीय डॉक्टर्स इनकी इस पोल को 5 मिनट में खोल देते? तो आज की जब हियरिंग चालू हुआ तो अभिषेक का जो लॉयर था उन्होंने बोलने चालू कर दिया कि अभिषेक बनर्जी एसएसकेएम नहीं जाना चाहते हैं। उनके जो मेडिकल कंटिन्यूएशन है जो यूएस में हो रहा है वहां पर ही वो कंटिन्यू करने का कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी एक एमपीज है, उनका फैमिलीज इधर है, ब्ला 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 ब्ला। तो लेकिन जज साहब ने ये पूछ लिया कि भाई फिर आप एसएसकेएम जाने में क्यों मना कर रहे हो? वहां पर जाओगे तो 5 मिनट में तो पता चल जाएगा कि ये चोट कितना गहरा है, इसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या कैसे कैसे सिचुएशन है। लेकिन वो सख्त मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे।
तो फिर जज बोलते हैं कि हम क्या लिखेंगे, हमको जो वर्डिक्ट लिखना है यहाँ पर तो फिर लिखना पड़ेगा, आप एसएसकेएम जाने से मना कर रहे हो। और वहां पर ही फिर अभिषेक बनर्जी का लॉयर बोलता है जो ये जो केस है ये हम विथड्रॉ कर लेता है। तो सवाल यहां पर उठता है, अगर अभिषेक बनर्जी ये केस को विथड्रॉ ही कर लेता है तो इसका वर्डिक्ट नहीं मिलेगा, और इसका वर्डिक्ट नहीं मिलेगा तो उस हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं तो उसको बाहर जाने का जो चांस है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद भी अभिषेक बनर्जी फिर एसएसकेएम जाने से क्यों मना कर देता है? क्योंकि वही वाला सवाल फिर से आ जाता है, अगर वो सच में एसएसकेएम में जाते तो उनके आंखों में ऐसे कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, वही 5 मिनट में निकल के आ जाते थे। और इतने बार वो जो बाहर गए थे, हर बार दुबई होके गए थे, या आने के टाइम दुबई हो गए थे, लंदन गए थे, ये सारे राज अभी खोलने के लिए इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगा, इसलिए अभिषेक बनर्जी रिस्क नहीं उठा पाया। ऊपर से एक चीज और देख लीजिए, ये जो ऋतव्रत बनर्जी है जो अभिषेक बनर्जी के पार्टी से ही जीते हुए एमएलए बने हैं और अभी तो रेबेल ग्रुप में आ गया है, वो कल एक जबरदस्त दलील रखा। उन्होंने बोला कि अभिषेक बनर्जी के पास अभी तो डिप्लोमेट पासपोर्ट है क्योंकि वो एमपी है, तो ऐसे चांसेस है अगर ये इलाज के नाम में एक बार इंडिया के बाहर जाने का इनको मौका मिलता है तो शायद वापस वो इंडिया में कभी नहीं आएंगे। ये अपना पासपोर्ट किसी ऐसे देश में जाके सरेंडर कर देंगे और वहां का नागरिकत्व ले लेंगे जहां पर इंडिया का ट्रीटी है ही नहीं कि एक बार किसी भी लोग वहां पर पहुंच जाए तो उसको वापस ले आ सकते हैं। जैसे ऑलरेडी अभिषेक बनर्जी का बहुत ही क्लोज एड माना जाता, कोल स्कैम में उसका राइट हैंड जो था विनय मिश्रा ने तो ऐसे ही काम कर दिया। तो ये सवाल ऋतव्रत ने काली उठा दिया था, और यही क्या सच है? इसलिए क्या आज अभिषेक बनर्जी को लगा कि जब उनका ये इलाज का पर्दाफाश हो जाएंगे तब वो आगे रिस्क नहीं ले पाया? तो सवाल तो बहुत गंभीर है। अभिषेक बनर्जी अपना मेडिकल को लेकर अभी तक क्या स्कैम कर रहे थे? अभिषेक बनर्जी का एसएसकेएम जाने से इनकार करना और याचिका वापस लेना उनकी मंशा पर कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्या यह महज इलाज की जिद है या फिर सालकों के पीछे जाने का वो खौफ जो उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर रहा है? अगर अभिषेक बनर्जी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो वो सरकारी डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड का सामना करने से इतना डर क्यों रहे हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।